हेलो दोस्तों, मैं उदय कुशवाहा फरीदाबाद हरियाणा से। आज मैं आप लोगों को ना यू ड्रिल की प्रोग्रामिंग कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो है बड़ा सिंपल, बट जब फर्स्ट टाइम कोई बनाना हो या किसी ने पहले नहीं बनाया है तो उसके मन में रहता है बहुत सारे डाउट कि इसको कैसे चलाएंगे और क्या आरपीएम वगैरह रखेंगे और क्यों चलाना चाहिए, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो यू ड्रिल होता है ना, आप देख रहे हैं ये एक यू ड्रिल है। इसमें यहाँ पे इंसर्ट्स लगी रहती है और मोस्टली इसका यूज हम लोग करते हैं कि अगर आपको ना यहाँ पे फ्लैट सरफेस चाहिए अंदर। एक्चुअल में क्या है, अगर हम लोग ड्रिल से बनाएंगे ना तो यहाँ पे इस तरह से कुछ शेप आएगा और कई कंपोनेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक तो ये कि हमें यहाँ पे कोई कोन टाइप से नहीं चाहिए, है ना, तब हम लोग यू ड्रिल का यूज करेंगे। और दूसरा क्या है कि ये जो यू ड्रिल है ना, एक तो इससे हम लोगों को साइकिल टाइम थोड़ा अच्छा इम्प्रूव हो जाता है। अगर ड्रिल करेंगे तो ड्रिल करना है तो पहले आप यहाँ सेंटर लगाएंगे, फिर दूसरे से आप ड्रिल करेंगे। जबकि हम लोग जब यू ड्रिल करेंगे तो यू ड्रिल में आपको सेंटर ड्रिल लगाने की जरूरत नहीं है और आप सीधा यू ड्रिल लगा सकते हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि जब हम लोग यू ड्रिल लगाएंगे ना, तो आप समझिए कि अगर 20 डाया का है तो अभी यू ड्रिल में आप समझिए कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाला है। एक तो हम लोग यू ड्रिल देखें तो इसमें आरपीएम वगैरह ना, अगर सपोज करिए कि हमारा 20 डाया का यू ड्रिल है तो आप समझिए कि इसमें आप अप्रोक्सीमेटली आरपीएम आप 1000 से 1500 के आसपास आप रख सकते हैं, ठीक है ना। जबकि हम लोग ड्रिल वगैरह चलाते हैं तो आरपीएम 700-800 रखते हैं, बट इससे एक तो आरपीएम ज्यादा मिल जाएगा। दूसरा क्या है, हम लोग फीड, है ना, अगर आपका कटिंग फीड देखनी है तो आप ये देखें कि आपका जो कंपोनेंट है उसकी क्लैंपिंग कंडीशन अगर अच्छी है ना, क्लैंप अच्छा है, पकड़ मजबूत है, तो आप इसमें फीड भी आप 0.1 के आसपास या 0.1 से 0.15 के आसपास आप फीड भी इसमें ले सकते हैं। जबकि ड्रिलिंग में हम लोग फीड भी, सिंपल ड्रिल है तो फीड भी कम लेते हैं। तीसरी इसका बेनिफिट क्या है यू ड्रिल का, कि अगर हम लोग ड्रिल चलाते हैं ना तो इसके अंदर जो ड्रिल का होल होगा उसमें आप देखेंगे तो ओवेलिटी आएगी, फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। लेकिन जब हम लोग यू ड्रिल चलाएंगे तो आप समझिए कि इसमें आपको फिनिश भी अच्छी आ जाएगी और आपका जो ओवेलिटी वगैरह है वो भी मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हम चलाएंगे। और तीसरा क्या, आरपीएम हो गया, फीड हो गया, और दूसरा इसका जो रोटेशन रहेगा ना, रोटेशन वो हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज ही लेंगे हम लोग, काउंटर क्लॉकवाइज, है ना, या एंटी क्लॉकवाइज। कुछ मशीनों में काउंटर क्लॉकवाइज समझिए कि M04 में चलता है, कुछ में M03 में। तो चाहे M04 हो या M03 ले, बट हमारा स्पिंडल जो है वो CCW में ही घूमना चाहिए। तीसरा क्या है, इसका जो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो आप सिंपल G0 या G01 से भी बना सकते हैं, है ना, या आप चाहें तो इसमें G74 का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग डीप होल ड्रिलिंग में करते हैं वैसे आप यू ड्रिल में भी ये चला सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका अगर हम लोग सिंपल प्रोग्राम एक बना के देखें तो कैसा बनेगा ये हम लोग समझें, है ना। मैं इसको जरा मिटा दूं। तो यू ड्रिल हम लोग को काफी बेनिफिशियल रहता है। अगर इसका प्रोग्राम देखें तो जिन लोगों ने पीछे की वीडियो देखी हुई है उनको स्टार्टिंग पता है। हम लोग कोई सा भी एक प्रोग्राम नंबर ले लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया 16 नंबर का प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पे G28, या आप पहले सीक्वेंस नंबर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें, है ना। तो N1 G28 U0 W0 T0 202 G0X 100 Z50। देखिए सेफ्टी का ब्लॉक हम लोग लेते हैं
टूल नंबर ये 2 है, हम लोग चाहें तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख भी दें, ये यू ड्रिल है और डाया 20 का है। उसके बाद हम लोग पोजीशन लेंगे तो x 0.0, z 2.0, m 0, 8 या 7। हम लोग यू ड्रिल या ड्रिल किसी में भी कंपनसेशन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कंपनसेट होने की जगह नहीं बचती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर G01 में लाते हैं तो आप सिंपल G01 Z माइनस एक बार में जितना लेना, सपोज करें 20-25 mm हम लेना हो तो हम Z माइनस 25 कर दें, फिर 0.12 ले लिया मैंने, और चाहें तो फिर यहाँ पे G01 W1 लिख दिया, तो 1 mm पीछे हटा और दोबारा मैंने G01 Z माइनस 50 लिख दिया। और फिर इसके बाद आप बाहर निकाल लें G0 Z2 M09 और फिर G0 X 200 Z 100। तो अब ये लिख देने से क्या होगा कि हमारा टूल बाहर चला गया। दूसरा तरीका क्या है कि हमने ये जो लाइनें लिखी है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने 3 लाइनें लिखी है ना। हम चाहें तो इन 3 लाइनों को एक अलग से, जैसे हम लोगों ने G74 से प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये तो पोजीशनिंग वही रहेगा। इनको अगर हम हटा दें तो मैं वहां पे चाहूं तो ऐसा लिख सकता था कि G74 R1 है ना, R1 वही है जो W1 दिया कि हर कट के बाद ये निकल जाएगा। फिर G74 Z माइनस कितना जाना आपको, टोटल 50 जाना है, वो 50 रख दीजिए, Z माइनस 50। और दूसरा इसमें आता है कि आप एक बार में, जैसे हम लोग यहाँ 25 जा रहे थे, आपको और भी कम करना है। अगर सपोज करिए मैं 10-10 करके करूँ तो मैनुअल में भी कर सकते हैं, थोड़ा प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। इसमें क्या है कि आप एक बार में 10 mm या 15 mm जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे 15,000 लिख दीजिए, और उसके बाद 15,000 लिख दिया तो 15 mm जाएगा, और फीड हमने लिख दिया 0.12। तो अब इसमें क्या होगा कि ये 50 जाने में अब ये अपने आप हर 15 mm पे 1 mm बाहर आएगा, फिर 15 mm जाएगा, 1 mm बाहर आएगा। तो ये 2 लाइन में हमारा काम हो जाता है, चाहे जितना भी डीप होल ड्रिल हो। आप मैनुअल भी कर सकते हैं और ये साइकिल भी यूज कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है आपको कि हमारा जो टूल है वो ऑफसेट वगैरह उसका प्रॉपर हो। अब वो ऑफसेट का कैसे पता चलेगा कि अगर सपोज करिए आपका यू ड्रिल जो है, यू ड्रिल का जो साइज है अगर ये 20 है और ये बोर का साइज भी लगभग 20 आ रहा है, तो समझिए कि यू ड्रिल सेंटर में है। अगर ये 20 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो समझिए कि वो सेंटर से या तो नीचे हो सकता है थोड़ा, या ऊपर हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ों का हम लोग ध्यान रख के हम चाहें तो यू ड्रिल का प्रोग्राम बड़े इजीली तरीके से बना सकते हैं, और ये बहुत अच्छा होता है। बस इसका डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों कि ये थोड़ा कॉस्टली होता है। अगर ड्रिल है ना सस्ता रहता है, ये थोड़ा महंगा रहता है। तो इसमें इंसर्ट्स लगी है, अगर आप टाइम पे इंसर्ट्स बदल देंगे तो वो ज़्यादा लंबा चलता है। बट अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो एक ड्रिल टूट गया तो उतना नुकसान नहीं होगा, बट एक यू ड्रिल टूट गया तो समझिए कि बहुत मेजर नुकसान हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा सेफ्टी के साथ इसको चलाने की ज़रूरत है। बाकी आप समझ गए होंगे, है ना। कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।